हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं अखिलेश शर्मा, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर जी गुरुकुल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, मित्रों, जो भी कहना चाहो कह लो। मैं आज 3-4 दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि आज कुछ आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा। हुआ क्या है कि थोड़ा गले में कुछ हल्की सी पेन फील हो रही है, जिस वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था। तो लेकिन काफ़ी टाइम हो रहा था, तभी सोचा कि आज तो क्लास ले ही लेते हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम बीत जाएगा। वो ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं अच्छा हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आज क्लास ले ही लिया जाए। ठीक है। तो इससे पहले क्या था कि टेरिडोफाइट शुरू किए थे और वो कंप्लीट भी कर दिए थे शुरू करके। और अभी क्या है, अभी आज जो है वो जिम्नोस्पर्म शुरू करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है कि एक क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करेंगे, देन उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा कि सभी लोग फोकस करना ही रही। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन ये रहेगा, ये which of the following which of the following which of the following does not belong to which of the following does not belong to class which of the following does not belong to class टेरोप्सिडा। देखते हैं भाई, आप लोगों ने एग्जाम्पल तैयार किए या नहीं तैयार किए। टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ठीक है। तो सबसे पहले जो आते हैं, आप लिखिए लाइकोपोडियम। ठीक है, लाइकोपोडियम। एंड दूसरा आप लिख लीजिए एडियंटम। और तीसरा आप लिख लीजिए टेरिस। चौथा आप लिख लीजिए इसकी जगह पर एक सेकेंड, चीटिंग नहीं, अभी नहीं, अभी दिखा रहे हैं। अभी आप लोग आंसर करना अच्छे से, आप ही लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा क्लास से इसमें से कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है, कौन सा टेरिडोफाइट है जो कि टेरोप्सिडा से बिलोंग नहीं करता है, ये आपको बताना है। और मैंने आपको इसके बारे में क्या है, आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया भी है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको पहले आप क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद में क्या है, एक टॉपिक रहता है अपना, क्या रहता है इसके बाद में रिवीजन कराते हैं, सबको पता है। तो रिवीजन में क्या है, यही क्लासिफिकेशन करवाए थे। ठीक है। और उसके बाद में कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताए थे, जैसे कि ये मेडिसिनल पर्पज की तरह यूज किया जाता है। तो मेडिसिनल पर्पज की तरह जो यूज किया जाता है उसको हम वो कौन सा है, लाइकोपोडियम है। और सॉइल बाइंडर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, तो वो ये एक तो सॉइल बाइंडर हो गया, मेडिसिनल पर्पज की तरह यूज हो गया।
ठीक है। और ऑर्नामेंटल की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तेज नहीं बोल सकते हैं थोड़ा गले की दिक्कत है, तो सॉरी। ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके घरों में फर्न पाए जाते हैं नॉर्मली, तो एज ए ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं उनको, ठीक है। तो सभी लोग वाकिफ हैं इस चीज से। और उसके बाद में अब आते हैं कि आज आपको क्या बताना है। तो आज शुरू करेंगे एक यहाँ से जहाँ से सीड हैबिट कंप्लीटली देखने को मिली थी। इससे पहले क्या था कि जो टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे वहां पर प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर प्रॉपर सीड हैबिट देखने को मिलेगी। यहाँ पर सीड बनेगा, अभी तक सीड बना नहीं था। कुछ उस जैसे कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहे, करेक्टर दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहता था, कुछ समय के लिए रिटेन हुआ था इस पोरोफाइट पर। तो इसको साइंटिस्ट लोगों ने क्या कह दिया था, इसको क्या कहा था, प्रिकॉर्सर ऑफ सीड हैबिट कह दिया था। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए रिटेन हुआ था, ठीक है, कुछ समय के लिए रिटेन हुआ था, इसलिए इसको प्रिकॉर्सर ऑफ सीड हैबिट बोल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इंटेगुमेंट जैसी कोई चीज प्रेजेंट नहीं थी। और दूसरी चीज ये थी कि रेस्टिंग स्टेज भी एब्सेंट होती थी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद में, इसलिए इसको कंप्लीटली सीड हैबिट वहां पर नहीं कहा गया था टेरिडोफाइट में। लेकिन अब जब जिम्नेसियम में पढ़ रहे हैं तो ये कुछ उससे एडवांस लेवल था, ठीक है, ये कुछ उससे एडवांस लेवल था। जैसे आप लोगों में क्या होता है, जैसे किसी पिछले टाइप पे अगर जाते हो तो आपके पिताजी कहते हैं कि हम तो नदी पार करके जाते थे, हम स्कूल पढ़ने के लिए, हम पैदल जाते थे इतना दूर चल के, कहते नहीं कहते हैं? तो आप कहते हो क्या ही है। तो आप थोड़ा उनसे एडवांस हुए। अब क्या एडवांस थोड़ा हो गया कि आप लोग जाते हो, साइकिल से जाते हो अपने कॉलेज, आपका कॉलेज भी पास होता है, वैन लेने आती है, वैन से चले जाते हो, तो थोड़ा एडवांस हुए। ये चीज है, आगे समय में हो सकता है आने वाले समय में हेलीकॉप्टर से जाना पड़ जाए स्कूल, ठीक है। आज भी लोग जाते हैं, फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये चीज है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से थोड़ा एडवांस लेवल के थे। वहां पर यहाँ पर क्या है, सीड देखने को मिला, सीड हैबिट देखने को मिली, सीड यहाँ पर था। लेकिन कुछ कमियां थी, अभी भी कुछ अभी भी कमियां थी भाई। जैसे क्या है कि हम अगर अगर ह्यूमंस की बात की जाए, जो ह्यूमंस होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए और बहुत ज़्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड में एकदम बहुत ज़्यादा ही फैल गए एकदम। तो ऐसा क्या रहा, क्योंकि हमारे पास क्या था, सोचने की क्षमता थी, खुराफाती दिमाग था ये चीज कह सकते हो। तो इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म थे, उनसे तो कुछ ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या था कि ये वाटर पर डिपेंडेंट नहीं थे। और जब वाटर पर डिपेंडेंट नहीं थे ये, ठीक है, तो मतलब अब ये कहीं भी इवॉल्व हो सकते थे वाटर से दूर। तो इसलिए क्या हुआ कि जिम्नोस्पर्म क्या है कि अब ये उससे ज्यादा इवॉल्व हुई, टेरिडोफाइट से ज्यादा इवॉल्व हुई ये जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और किस पीरियड में, ये भी आपको पता है, ज्यूरेसिक पीरियड में जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुए थे। जिस टाइम पर क्या था कि ये डायनासोर्स वगैरह थे, उस टाइम पर जिम्नोस्पर्म देखने को मिले थे। तो अब क्या था कि भाई ग्रो कर गया, लेकिन अभी भी इनके पास में वो क्षमता नहीं थी अभी, जिस तरीके से एंजियोस्पर्म वगैरह ये डेवलप हुई। ये फ्रूट नहीं बना सकते थे क्योंकि इनके पास में ओवरी वाल प्रेजेंट नहीं थी, ओवरी प्रेजेंट नहीं थी इनके पास में, इसलिए। लेकिन हाँ, इनको एक मतलब ये चीज था कि हाँ, सीड बना सकते थे, और इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म कहा गया। क्यों? जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड, और स्पर्म मीन्स, स्पर्म का मतलब यहाँ पर गैमेट नहीं होता है, स्पर्म का मतलब यहाँ पर सीड से लिया गया है, मतलब नेकेड सीड। तो नेकेड सीड था इनके पास में। और सीड जो होता है एक
एडवांसमेंट प्रोवाइड कराता है किसी भी स्पीसीज को, ये चीज है। तो इसलिए टेरिडोफाइट से ज्यादा एडवांस थे। अब नेकेड सीड क्यों होता है? नेकेड सीड इसलिए होता है क्योंकि उनके पास में ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी कह रही है। जब यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है, और जब ओवरी वाल प्रेजेंट नहीं होगी तो फ्रूट कैसे बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद में? क्योंकि ओवरी जो होती है वो किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ये आप लिख लीजिए आप कहीं, ओवरी डेवलप होती है किस में डेवलप होगी, फ्रूट में डेवलप होती है, और जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बना देता है। गॉट इट? तो हमारी समझ से कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। चलो आपको इधर बताते हैं, फोकस करो, ठीक। इसका सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आते हैं, कुछ बात करते हैं आपसे इस बारे में। बड़ा गले की दिक्कत हो गई है, बहुत ही समस्या हो गई है। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म, अब कुछ राइटिंग अच्छी होने लगी हमारी। तो अब जिम्नोज मीन्स होता है नेकेड, यहाँ पर लिख लो। रेड पेन का यूज करते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। ये इसका यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। जिम्नोज मीन्स होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, सीड से है, गैमेट से नहीं है। स्पर्म का मतलब यहाँ पर सीड से है, ठीक है। स्पर्म का मतलब यहाँ पर सीड से है। अब जिम्नोज का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। तो देखो ध्यान से तुम देखना, ठीक है। यहाँ पर इनको नेकेड सीड मतलब इनके पास नेकेड सीड था, कैसे था तो वो आपको बताना जरूरी, कैसे इनमें नेकेड सीड बना। नेकेड सीड का मतलब उसके ऊपर फ्रूट एब्सेंट था। जैसे एंजियोस्पर्म के पास आपने अमरूद खाया है, पपीता खाया है, पपाया, गुआवा, मैंगो, उसके अंदर क्या निकलता, सीड निकलता है। पपाया के अंदर देखते हो ना बहुत सारे सीड्स होते हैं। इस तरीके से मैंगो के अंदर गुठली निकलती है, गुठली, वो आप ऐसे फेंक देते हो और वहां पर एक नया प्लांट तैयार होता है। ये एक क्या था, ये जो था जैसे आप गुठली फेंकते हो तो वो सॉरी तो ये जो था, जैसे आप मैंगो आपने खाया, उसको उसकी जो गुठली होती है उसको फेंक दिया आपने, वहां पर एक नया प्लांट तैयार होगा। ये एक एंजियोस्पर्म के लिए यही जो था एडिशनल बेनिफिट था ये, ठीक है। तो यही सीड, तो वहां पर आपको क्या देखने मिला, फ्रूट देखने को मिला। वो क्या है, एंजियोस्पर्म है जिनकी भी बात की है हम। और यहाँ पर क्या केवल फ्रूट देखने, लेकिन यहाँ पर क्या सीड नेकेड होता है, फ्रूट एब्सेंट होता है। पहले आपको एक चीज और बताते हैं भाई, बताना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक चीज पहले बता देते हैं कि ओवरी जो होती है
ओवरी वो क्या बनाती है, ओवरी क्या बनाएगी, क्या बनाती है ओवरी, ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल क्या बनाता है, ये सीड बनाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो इतना आप याद रखो इसको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाता है, ठीक है। इतना भी याद रखिएगा। चलो अब आप थोड़ा कंपेयर करके बताते हैं आपको, जैसे कि पहले एंजियोस्पर्म के बताते हैं। एंजियोस्पर्म तो आपको समझ में आया कैसे नेकेड सीड बने थे इनमें। तो आपको देखने को मिलता है कुछ, क्या देखने को मिलेगा भाई, कुछ जैसे कि ऐसे ऐसे, तो ये क्या है ये यहां से ये क्या है, ओवरी, ये ओवरी है ये। बहुत ध्यान से एकदम देखना, नहीं तो कॉन्सेप्ट एकदम निकल जाएगा ऊपर से, समझ नहीं पाओगे। अब ये इसके अंदर बैठा था ओव्यूल, ये इसके अंदर बैठा था ओव्यूल। अब हम क्या करा दिए, फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो अब क्या रहेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन। वो जब आगे प्रोसेस पढ़ाएंगे, कब, जब आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब क्या है, अब यही गोल मटोल बना दो, ये कुछ ऐसे, ये और यही जो, इसका नाम तो लिखे नहीं, जानोगे कैसे, कहोगे सर हमें तो कुछ बताया ही नहीं, आपने मन से बता रहे हो। अब ये जो ओव्यूल था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ भाई, इसका यहाँ से क्या आएगा, मेल गेमेट आएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा यहाँ पर आके, ठीक है। वो पूरी प्रोसेस रहती है, वो तो मतलब फ्लावरिंग प्लांट में बताएंगे आपको, पूरी प्रोसेस वो रहती है, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है। तो जो अब ये ओव्यूल होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, तो अब ये बना दो सीड, ठीक, ये बना दो सीड, ये हो गया ऐसे सीड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो ओवरी थी, ओवरी, ओवरी जो थी, ये ओवरी, ये क्या बना ली, ये बना देती है फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में। अब देखो, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो, जो ओवरी थी, ठीक है, वो क्या बना ली, फ्रूट बना ली, फ्रूट बना ली, ठीक है। जैसे आप मैंगो खाते हो या पपाया खाते हो आप, तो देखते हो सीड, छोटे छोटे सीड होते हैं पपाया में, उसके ऊपर से क्या होता है, वो क्या होता है, जो मोटा सा ये आप खाते हो जो फ्रूट, वो, ठीक, तो वो होता है ये फ्रूट, ये बन जाता है, उसके अंदर सीड होते हैं, ठीक। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हुआ सीड में। इतनी बार रिपीट किए इस बात को, बहुत ध्यान से आप ये दिमाग में गुजेर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बन गया सीड। अब देखो सीड किससे कवर है, फ्रूट से कवर है। सीड किससे कवर है, सीड जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड कवर हो गया फ्रूट से, फ्रूट से कवर हो गया, कवर हो गया फ्रूट से, इसलिए यहाँ पर ये एंजियोस्पर्म है, तो यहाँ पर नेकेड सीड नहीं रहे, क्योंकि ये कवर है, फ्रूट से कवर है, ठीक है, कवर है यहाँ पर। चलो अब जिम्नोस्पर्म दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म साथी में दिखाते हैं, इसको रफ करें, इसको रफ करें, अब इसको रफ करते हैं, ठीक। अब इसको रफ करके
इसको रफ करके दिखाते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल था वो ऐसे बना दो। ओव्यूल वो क्या है, ओवरी वाल से कवर नहीं होगा या ओवरी से कवर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ कर दो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन करोगी तो यही ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीड में कन्वर्ट हो गया, इसके ऊपर कोई फ्रूट दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा, ठीक है। तो ये क्या है, सीड, और ये क्या है, ये आपका ओव्यूल है। ये लगाते हैं और यहाँ पर दिखा दो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यही लिखा है कि जो सीड होता है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कवर नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले भी देखो तो ओव्यूल है यहाँ पर जो कि ओवरी वाल से कवर नहीं है। जैसे कि जिसको मैं आपको दिखाया था वहां ओवरी से कवर था, यहाँ पर ये कवर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर फ्रूट होना चाहिए था लेकिन फ्रूट नहीं है यहाँ पर, मतलब ये नेकेड है। ये यहाँ पर लिख लो कि यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो, ओवरी एब्सेंट। यहाँ पर ओवरी एब्सेंट होगी, जब ओवरी एब्सेंट है तो यहाँ पर क्या एब्सेंट हो जाएगा, यहाँ पर फ्रूट एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रूट एब्सेंट। अब जब फ्रूट एब्सेंट है तो सीड जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नेकेड सीड। सीड कैसा हो जाएगा, नेकेड सीड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरी एब्सेंट है उधर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर फ्रूट नहीं होगा, ओनली सीड बनेगा, तो इसको बोलते हैं नेकेड सीड। ठीक है, नेकेड सीड। तो यहाँ तक नोट करो, इसको नोट करो, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, ठीक, इसको नोट करो। अब आते हैं टॉपिक पर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लो, हैबिटाट, कहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो हैबिटाट। अब हैबिटाट में क्या है कि जिम्नोस्पर्म, मेनली जिम्नोस्पर्म आप देखोगे तो हिली एरिया पाए जाते हैं, यानी जो पहाड़ पर्वत इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये पाए जाते हैं, या बहुत ज्यादा बर्फबारी जहाँ रहती है वहां पर ये पाइनस वगैरह देखोगे वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो यहाँ पर कि लिख लो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में पाए जाते हैं रीजन, ठीक है। तो ये हो गया, इसका हैबिटाट हो गया, ठीक है। हैबिटाट कुछ खास नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी। हैबिटाट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आज स्ट्रक्चर पर आ जाऊं तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे कुछ प्लांट होते हैं इसमें वो थोड़ा मीडियम साइज के होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, जिन्हें टाल ट्रीज, ठीक है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, श्रब्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं। और इसमें कुछ प्लांट ऐसे भी आते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है इसमें, इनके साइज के बेस पर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अगर हम स्मॉल
की बात करें, श्रब्स की बात करें अगर हम, तो इसका एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, एफिड्रा रहता है। और टाल ट्रीज की बात करें तो देखते हो पाइनस लगभग जितना पेड़ रहता है उतना रहते हैं हाइट, तो टाल ट्रीज में पाइनस आप लिख लीजिए। और मीडियम साइज होते हैं तो वो साइकस होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बड़े देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, पाइनस को भी देखा होगा, साइकस को भी देखा होगा। कुछ कॉमन प्लांट हैं जो भी मतलब ऐसे कॉलेज में भी रहते हैं, कॉलेज स्कूल कॉलेज है या फिर पार्क वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं पाइनस के प्लांट। तो ये चीज़ है। तो आप देखे होंगे, पाइनस देखे होंगे, साइकस देखे होंगे, कॉमन रहता है। साइकस की बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है, पाइनस की थोड़ा ज़्यादा हाइट होती है, ठीक है। और श्रब्स में एफिड्रा जाता है, ठीक। तो यही नोट कर लो, टाल ट्रीज, टाल ट्रीज का एग्जांपल अगर बात करें तो पाइनस, और उसके बाद अगर हम मीडियम साइज तो आ जाएगा साइकस। मीडियम साइज की बात करें तो साइकस आ जाएगा। और अगर हम स्मॉल साइज की बात करें, स्मॉल साइज या फिर नाम श्रब्स बोल देंगे, तो इसमें एग्जांपल लिख लो एफिड्रा। एफिड्रा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें एक प्लांट होता है बहुत ही बड़ा प्लांट होता है, वर्ल्ड टालेस्ट प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो टालेस्ट प्लांट। तो टालेस्ट प्लांट यहाँ कौन सा जाएगा, रेडवुड सिकोया। ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ये रेडवुड सिकोया, रेडवुड सिकोया, ठीक, रेडवुड सिकोया। तो ये क्या है कि वर्ल्ड में टालेस्ट ट्री होता है, रेडवुड सिकोया जिम्नोस्पर्म है। ये एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है, और ये सब के बारे में पूछा गया है। एफिड्रा जिम्नोस्पर्म स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, श्रब्स के बारे में पूछ लिया, एफिड्रा है, ठीक। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर में एग्जांपल ये इम्पोर्टेंट थोड़ा, ठीक। अभी स्ट्रक्चर में भी एक दो लाइनें और हैं, पहले आप इनको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। इनको नोट कर लो, ठीक है, और बताते हैं आगे। तो अब बात करते हैं इसी में आगे, स्ट्रक्चर में ही अभी आगे और थोड़ी सी बातें हैं, अभी बातें तो करनी ही है। अगली लाइन इसी के नीचे से स्ट्रक्चर में ही अगली लाइन उसी के नीचे से लिख लो मेन प्लांट बॉडी, ये डोमिनेंट बॉडी बोल सकते हो। अब टेरिडोफाइट से चीज याद रख लो कि टेरिडोफाइट तक, मॉसिस तक जो डोमिनेंट प्लांट होता है, मेन प्लांट बॉडी होती है गेमेटोफाइटिक होती है। और फिर टेरिडोफाइट से जो होती है वो चालू हो जाती है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। यहाँ पर स्पोरोफाइट होता है डोमिनेंट होता है, क्योंकि गेमेटोफाइट कुछ समय के लिए बनती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या है, मेन प्लांट बॉडी है। और इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ट्रू रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इनमें।
अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक, और कुछ रह गया इसमें? मेन फ्लोएम बॉडी ये याद रखो, स्पोरोफाइट होती है, इनमें स्टेम, ट्रू रूट, स्टेम लीव्स तो पाए जाना है। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया है, इसमें साइज के बेस पर बता दिया आपको है। तो चलो फिगर भी दिखा देते हैं आपको है कि इसमें फिगर क्या रहता है, वो भी दिखाते हैं फिगर। इतना आप नोट कर लो, ठीक है, फिगर भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर साइकस, तो ये आप साइकस देख रहे हैं, ठीक है, ये प्लांट साइकस का है। ठीक है, ये शायद आप देख लो और आपको पता भी होगा, इसके बारे में देखे होंगे काफी लोग। और ये पाइनस का है, ये पाइनस का प्लांट है। ये काफी आप लोग देखे होंगे कि ये जो प्लांट है ये जो पार्क वगैरह रहते हैं या फिर मतलब कुछ ऐसे घरों में भी कहीं कहीं किसी किसी घर में होते हैं, बहुत जहाँ थोड़ा बाग बगीचा टाइप के घर होते हैं बड़े, तो वहां पर भी देखने को मिलते हैं पाइनस और साइकस दोनों। ठीक है, तो देख लिए आप। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक हो गया। चलो अब आते हैं जिम्नोस्पर्म के बाद में। जिम्नोस्पर्म में भी चलेगा, और इसमें आते हैं इसकी हम रूट्स की बात करते हैं थोड़ा। पाइनस रूट्स, पाइनस की जो रूट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, अलग अलग हैं दोनों में। पाइनस रूट्स यहाँ पर क्या होता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, टैप रूट सिस्टम प्लेट होता है। और इसमें क्या होता है, जो टैप रूट सिस्टम होता है यहाँ पर क्या होता है, इसमें फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है। फंगल एसोसिएशन जानते हो आप, हायर प्लांट में जो फंगल का एसोसिएशन देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा क्या काम करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। वो क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये। ठीक है, तो आप ये जो है रूट है, ये वो गिर गया। ठीक है, आप देखोगे ये जो है ये रूट है यहाँ पर। ठीक है, और रूट में ये आपको माइकोराइजा दिख रहा है, जो आपको थोड़ा इसमें वाइट वाइट इस तरीके जो दिख रहा है वो आपको क्या है, माइकोराइजा दिख रहा है आपको। ठीक, चलो, तो रूट्स में जो ये वाइटिस आपको दिख रहा है ये क्या है, माइकोराइजा है, ये देख लेना। तो इसमें क्या होता है, एसोसिएशन विद एसोसिएशन ऑफ फंगल, इसको लिख दो, ये लिख लो, विद फंगल एसोसिएशन, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा गलत लिखा है भाई ये, पता है।
माइकोराइजा, ठीक है। अब आते हैं, चलो इसको हट गया, माइकोराइजा हो गया। टैप्रोड सिस्टम विद फंगल एसोसिएशन क्या है, माइकोराइजा होता है, और ये हेल्प करेगा किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसमें हेल्प करता है, किसमें हेल्प करेगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो भाई, पहले तो ये लिख लो इंक्रीज सरफेस एरिया, लिख लो इसका एक, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एक तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट ये लिख लो आप, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ पाइनस के रूट्स के जो है ये, इसके पाइनस रूट्स के पॉइंट कुछ थे, इनको आप नोट कर लो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, जैसे कि एक ये टैप रूट सिस्टम पाया जाता है इसमें है, ठीक है। किस तरह की रूट पाई जाती है पाइनस में, टैप रूट पाई जाती है, क्या पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है, ठीक है। दूसरा फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। इसमें हायर रूट्स में आप जब फंजाई पढ़ाए थे आपको, वहां पर बताए थे, तो लिखा था एसोसिएशन विद द हायर प्लांट्स, माइकोराइजा, और क्या काम करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, और एब्जॉर्प्शन जिसमें मदद मिलती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया पाइनस रूट्स कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में अब आते हैं पाइनस रूट्स के बाद में साइकस की भी रूट्स देख लेते हैं, ठीक है। साइकस रूट्स देख लेते हैं साथ ही में, जल्दी से। ठीक, तो इसमें इसमें क्या होती हैं, एक स्पेशल टाइप की रूट्स पाई जाती हैं, जिनको तो कोरेलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो नाम लिख लो, स्मॉल स्पेशलाइज्ड, स्मॉल होती हैं, स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं ये, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, कोरेलॉइड रूट, कोरेलॉइड रूट्स इनको हम बोलते हैं, ठीक, कोरेलॉइड रूट्स इनको बोलेंगे हम, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि साइकस में किस तरह की रूट पाई जाती हैं, पाइनस में किस तरह की रूट पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें एसोसिएशन किसका होता है, इसमें एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया होती है वो, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और वो होती है एनाबीना नॉनस्टॉप होती है, तो सॉरी एनाबीना होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया, एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, एनाबीना बोलते हैं। यहाँ पर कौन सी बैक्टीरिया होती है, एनाबीना होती है, एनाबीना, ये होती है एनाबीना, एनाबीना एनाबीना, एनाबीना होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप ये लिख लीजिए कि क्या लिखेंगे आप, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया हो गई यहाँ पर,
बस। तो अब क्या है, पानी भी सही से नहीं जा रहा है यार। चलो आपको हम दिखाते हैं रूट। ठीक है, पॉइंट प्लेन नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लो, फिर आपको रूट दिखा दें। तो देखो, एक सेकेंड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये साइकस की जो रूट्स होती हैं, लाइक ये ऐसे अर्थ है, ऐसे अर्थ बना लिए, ठीक, ऐसे, और इसमें से ये इसकी ब्रांचेस ऐसे निकलती हैं, ठीक है, ऐसे ब्रांचेस ही निकलती हैं, इससे कुछ इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, उसमें कुछ ऐसे लीफ होती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ लीफ होती हैं ऐसे, आप ऐसे देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। चलो एग्जाम्पल कितना सफिशिएंट है, ठीक, ऐसे कुछ लीफ होती हैं। अब क्या होता है, और जो इसमें रूट्स होती हैं वो कुछ ऐसे जाएंगे नीचे, ऐसे जाती हैं नीचे रूट्स, और कुछ रूट्स क्या होती हैं, ऐसे जाती हैं, तो कुछ ये ऊपर भी ऐसे निकल आती हैं, ऐसे ऐसे रूट्स, ये रूट्स नीचे होती हैं, लेकिन कुछ रूट्स ऐसे ऊपर भी निकल आती हैं, ऐसे थोड़ा सा रूट्स ऊपर आ जाती हैं, ठीक। तो ये तो प्लांट बॉडी है, ये जो रूट है, कोरेलाइट रूट होती हैं, ये ऊपर आ जाती हैं, मतलब नीचे जाने की वजह कुछ रूट ऊपर आ जाती हैं, तो इसलिए इनको हम रूट्स को क्या बोलेंगे इसको हम एपोजियोट्रॉपिक। एपोजियोट्रॉपिक इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये निगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, ये मतलब नीचे जाने की बजाय ये कैसी आ रही, कुछ रूट ऊपर आ रही होती हैं, इसलिए इसको निगेटिव जियोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है, ये बोल निगेटिवली जियोट्रॉपिक ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या है, ये रूट है जो ऊपर आई है, ये रूट है, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोल देंगे, एपोजियोट्रॉपिक, ठीक है। एपोजियोट्रॉपिक जैसे हम बोलेंगे निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, ठीक है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। तो आपको यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके की रूट्स होती हैं, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा, ये यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं आगे, चलो इतना पहले नोट करो, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। तो अब आते हैं स्टेम पर, लेकिन क्या है कि कुछ अब हमारी इच्छा आगे हो नहीं रही है, इस वजह से क्या है कि हमें यहीं तक क्लास रोकनी पड़ रही है, प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है, इसलिए तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, और इसके आगे फिर नेक्स्ट टर्न पर थोड़ा सा जब कुछ इसका थोड़ा दवाई लेते हैं, फिर तो जो कुछ सही हो जाएगा तब क्या है आपको कंप्लीट स्टेम लीव्स के बारे में बताएंगे, और फिर इसके लाइफ साइकिल के बारे में भी फिर बात होगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए ढंग से, एंजॉय करिए,
एंजॉय के साथ साथ में अपने एग्जाम का भी ख्याल रखें कि टाइम सब गुजर चुका है, एग्जाम भी पास आने वाला है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।